जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक जो कि प्रकाशिकी से लिया गया है। दो पतले लेंसों को जब संपर्क में रखते हैं तो उनकी फोकस दूरियों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। ये सभी स्टेट बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इसको अच्छे से कंसेप्चुअल देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने दो लेंस L1 और L2 लिए हैं जिनके प्रकाशिक केंद्र O1 और O2 हैं तथा फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। यदि हम इसको लिखना चाहें इस डायग्राम के बारे में तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना दो लेंस L1 तथा L2 जिनके प्रकाशिक केंद्र O1 तथा O2 तथा फोकस दूरियां F1 तथा F2 हैं। तो L1 यानी कि पहला लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र O1 और L2 यानी दूसरा लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र O2 है। इस पूरे डायग्राम से अलग एक छोटा सा डायग्राम बनाते जिससे ये हमें डायग्राम समझ आ जाएगा। एक मुख्य अक्ष जो कि दोनों लेंसों के लिए कॉमन मुख्य अक्ष है। कॉमन क्यों है? क्योंकि पहला लेंस और दूसरा लेंस दोनों ही संपर्क में रखे हैं और पहले लेंस का प्रकाशिक केंद्र O1 और दूसरे लेंस का प्रकाशिक केंद्र O2 दोनों लेंसों से मुख्य अक्ष गुजर रही है, इसलिए इसको हम कॉमन अक्ष कहते हैं। तो यदि पहला लेंस हम बनाते हैं तो L1 ये हमने पहला लेंस बनाया। ऑब्जेक्ट O यानी कि वस्तु O पर रखी हुई है। वस्तु O से जब प्रकाश किरण पहले लेंस पर आपतित होती है, जब लेंस में अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनेगा तो वो I डैश पर बनेगा। तो इसका क्या मतलब है कि यदि L2 ना होता यानी L2 की अनुपस्थिति में जब प्रकाश किरण वस्तु की प्रकाश किरण यानी कि आपतित किरण लेंस पर पड़ती और अपवर्तन के पश्चात I डैश प्रतिबिंब बनाती। पहले लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती और I डैश प्रतिबिंब बनता। लेकिन यहाँ पर हमने L2 दूसरा लेंस भी लिया हुआ है, तो यदि हम दूसरा लेंस भी ले लेते तो अब प्रकाश जो आपतित किरण है वो दूसरे लेंस में अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो I पर बनेगा। अर्थात पहले लेंस पर वस्तु के द्वारा आपतित किरण यदि दूसरा लेंस ना होता तो प्रतिबिंब I डैश पर बनाता, यानी पहला लेंस I डैश पर प्रतिबिंब बनाता। लेकिन दूसरा लेंस यानी कि L2 की उपस्थिति में प्रकाश किरण पहले लेंस पर टकराकर दूसरे लेंस में आपतित होती और यहाँ पर अपवर्तन के कारण अभिलंब की तरफ झुक जाती। अभिलंब की तरफ झुककर प्रतिबिंब I पर बना रही है, इसका ये मतलब है। तो पहले लेंस के लिए वस्तु O पर है तो दूरी U होगी तथा पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है तो V डैश मान लेते हैं, इसकी दूरी को V हो गया। और दूसरे लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I पर है तो इसकी जो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो V होगी। पहले लेंस की दूरी वस्तु से U है, पहले लेंस के द्वारा I डैश प्रतिबिंब बन रहा है तो हमने V डैश इसका दूरी ले रखी है तथा दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बन रहा है क्योंकि पहले लेंस से बनाया गया प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। ये वाले लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगी। तो जब हम दूसरे लेंस के लिए यूज़ करेंगे तो ये वस्तु होगी और ये प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की दूरी।
दूसरी लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, आई है। तो इतना तो हुआ डायग्राम से, यानी कि आरेख जो हमने बनाया है। इसको हम सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारे पास पहला लेंस, दूसरा लेंस, दोनों को हमने इस तरह से संपर्क में रखा हुआ है और ये इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण आपतित होगी पहले लेंस पर। पहले लेंस से टकराने के बाद यदि ये ना हो, यदि ये दूसरा लेंस ना हो, तो पहले लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद आई डैश प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन दूसरा लेंस भी उपस्थित है तो पहले लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होगी और आपतन के बाद दूसरे लेंस में जाएगी। दूसरे लेंस में ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और ये आई पर प्रतिबिंब बनाएगी। जैसे जब हम नाई की दुकान पर जाते हैं तो हमारे एक जो मिरर होता है वो पीछे और एक मिरर आगे होता है। तो आप किसी भी नाई की दुकान पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर दो मिरर हों। आप यदि बीच में अपने आप को खड़ा करेंगे तो एक जो आगे का मिरर है उस पर एक प्रतिबिंब हमारा बनेगा, जिससे जो प्रतिबिंब आगे बन रहा है पीछे वाले के लिए वो वस्तु का कार्य करेगा। इसी तरह से पहले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, यानी कि जो आई डैश है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। तो इतना आ गया। अब व्युत्पत्ति कैसे करेंगे फोकस दूरी के लिए, तो हमें पता है लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f यानी फोकस दूरी बराबर 1/v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/u। तो यदि पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 है, पहले लेंस के लिए f का मान क्या है, f बराबर f1। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी v डैश है तो v डैश के बराबर है, और वस्तु की दूरी u ही है तो u बराबर u। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u, समीकरण नंबर 2। अब यदि दूसरे वाले लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी f2 है। दूसरे लेंस के लिए, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए पहले वाले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु का कार्य कर रही है, तो f बराबर f2, ये तो है फोकस दूरी दूसरे लेंस के लिए। वस्तु यानी कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब यहाँ पर दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब I है और प्रतिबिंब की दूरी v है तो v इक्वल टू v। लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए जो पहले का प्रतिबिंब है I डैश वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है तो u इक्वल टू v डैश, ये v डैश वस्तु। पहले समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसमें 1/f2 1/v माइनस 1/v डैश, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 समीकरण 2
दोनों को समीकरण 2 समीकरण 3 दोनों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अलग अलग जोड़ेंगे तो 1 बटे यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। इसमें 1/v डैश प्लस 1/v डैश माइनस दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 1/v माइनस 1/u। समीकरण 4, ये हमारा समीकरण 4 बन गया। तो दोनों, जब हम दोनों लेंसों को इकट्ठा ले लेते हैं तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है तो जब हमने दोनों लेंसों को संपर्क में रखा है और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है तो समीकरण 1 से क्या संबंध है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो समीकरण 4 और 1 से संयुक्त फोकस दूरी f होने पर समीकरण 1 व 4 से 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u की जगह हम क्या रखेंगे 1/f, तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इतना हो जाएगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1/f इक्वल टू f1 f2 और f2 प्लस f1, पलट देंगे क्योंकि हमें f चाहिए, फोकस दूरी f इक्वल टू f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। तो ये हमारे पास दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में संबंध है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियों में संबंध बताने वाला सूत्र है। जब दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो उसके द्वारा जो फोकस दूरी में संबंध है उसका सूत्र का व्युत्पत्ति है। ये किस तरह से किया है, सबसे पहले हमने लेंस सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u, इसी तरह से हमने जब फोकस दूरी इसके लिए f1 और इसके लिए f2 अलग अलग मानी है तो दोनों को जोड़ करके ये हमने फोकस दूरी का निकाला है। अब हम लेंस की क्षमता देखते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा मोड़ना लेंस की क्षमता कहलाता है। जैसे ये लेंस है, जब ये प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ेगा तो वही उसकी लेंस की क्षमता होगी। जैसे ये प्रकाश किरण आ रही है, ये मोड़ करके इस तरह से एक बिंदु पर केंद्रित कर रही है, तो ये होती है लेंस की क्षमता, यानी कि प्रकाश किरणों का एक बिंदु पर मोड़ना लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों का मोड़ना लेंस की क्षमता कहलाता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता इक्वल टू 1 फोकस दूरी। लेंस की क्षमता इक्वल टू 1 फोकस दूरी f मीटर में, यानी कि लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी। प्रकाश किरणों का मोड़ना, लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना लेंस की क्षमता कहलाता है। तो यदि हम L1 लेंस के लिए लेंस की क्षमता देखें तो L1 लेंस के लिए लेंस की क्षमता को हम P1 इक्वल टू 1/f1 फोकस दूरी f1
L1 लेंस की फोकस दूरी f1, L2 लेंस के लिए P2 इक्वल टू 1/f2, L1 लेंस के लिए लेंस की क्षमता 1/f1 और L2 लेंस के लिए लेंस की क्षमता 1/f2। दोनों को जब संपर्क में रखा जाता है तो उसकी जो क्षमता होगी संयुक्त लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया। अभी हमने ये सूत्र की व्युत्पत्ति की थी, तो इस वाले को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं 3। तो समीकरण 3 से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इतना हो गया। इन तीनों का मान इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा P 1/f, P इक्वल टू 1/f1 की जगह P1 प्लस 1 प्लस P2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब संयुक्त लेंस की क्षमता देखेंगे तो दोनों के योग के बराबर होगी, यानी कि पहले लेंस की क्षमता P1 तथा दूसरे लेंस की क्षमता P2 दोनों की क्षमताओं का योग संयुक्त लेंस की क्षमता के बराबर होगा, और संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होगा। तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरियों के लिए हमने व्यंजक की व्युत्पत्ति की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको इसको टॉपिक को जानने का मौका मिले और वो अच्छे नंबर ला सकें। ओके, थैंक यू।